हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कुछ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता तो न जाने कौन सा इतिहास और रच देता। हाथ छोटे हैं, कद लंबा है, पर सीमा रेखा के ऊपर से मार रहा है। नया है, बच्चा है, ऐसा भी कहते हैं लोग, लेकिन हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज रहा है। हवा से बातें कुछ ज़्यादा करता है, उम्र कम है, पर बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की, लेकिन जो बात कर रहा हूँ मैं वैभव के बारे में बात नहीं कर रहा। उसके वैभव की चर्चा तो आजकल चारों तरफ है, बट मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ जहाँ पर सबको ये लगता है, हर कोई वैभव की बात कर रहा है, हर कोई ये कहता नजर आ रहा है 15 वर्ष 15 इयर्स का लड़का आज क्या बुमराह को पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, बुमराह को, और उसके बाद में एक ओवर में 2 छक्के मारता है। फिर उसके सामने चाहे हैजलवुड आए या उसके सामने फिर चाहे भुवनेश्वर कुमार आए, बट किसी ने ये सोचा है उसके पीछे जो तैयार कर रहे हैं, जो तैयारी करा रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने उनको इतनी मेहनत कराई है कि वैभव आज 15 साल में इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। बट उसके पेरेंट्स का त्याग, वैभव की मेहनत है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट उस मेहनत के पीछे हर पल का जगना, हर पल उसे साथ लेकर जाना। एक जब पहली बार बैट पकड़ा होगा तब से लेकर 15 साल में, यानी कि आईपीएल में छक्के मारने तक का सफ़र उसके जो पेरेंट्स ने किया होगा, उसके साथ वालों ने किया होगा, उसके दोस्तों ने किया होगा, उसका सोचा है किसी ने? बताता हूँ कैसे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से ही हूँ, खेलों से ही हूँ, तो आपको बताता हूँ। एक बच्चे को अगर तैयार करना है, वो अगर इस तरह का, स्पेशली जो गिफ्टेड है, वो चीज़ होगा ही होगा, बट जो मेहनत लगती है वो आपको 5 या 6 साल से ही आपको उठाना पड़ता है, उसको लेके उसके पीछे लगना पड़ता है हर तरीके से। उसकी मेंटल ट्रेनिंग, उसका इक्विपमेंट, उसके गियर, सब चीज़ में खर्चा लगा के उसकी ट्रेनिंग उस तरह की होना, ये सारी चीज़ें, उसका उसका दिन प्लान करना, उसकी पढ़ाई भी देखना साथ में, हर चीज़ प्लान करके, और तब जाके एक वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी बनता है। हाँ, कुछ चीज़ें गिफ्टेड होती हैं तो वो मान सकते हैं हम, बट हर कोई तो नहीं। लेकिन अगर मेहनत करते हैं तभी जाके ऐसे बनते हैं। सिर्फ गिफ्टेड होने से ही नहीं हो जाता। अगर मान लीजिए गिफ्टेड होता, अगर मेहनत नहीं करते तो क्या मिलता उनको? नहीं मिलता। तो हर तरह से आपको तैयारी करनी पड़ती है पहले, तब जाकर होता है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं कि सोशल मीडिया पे अक्सर ये बातें चल रही हैं और हर कोई बात कर रहा है आज वैभव सूर्यवंशी की, कि वो इतना खतरनाक बैट्समैन है, इतना तगड़ा बैटर आया है, उसको इंडिया टीम में जल्दी आना चाहिए। भाई आना चाहिए, आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब बात होती है क्रिकेट की, या बात होती है किसी खेल की, या वहाँ पर आने वालों की, खेल में आने वालों की, तो जो एक बोलते हैं ना प्रिपरेशन, वो बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पे टैलेंट को पिक करना, उसके बाद उसको नर्चर करना। अगर हमने नर्चर सही कर लिया, तभी जाकर हम उस टैलेंट को सही समय पर सही जगह पे ले जा पाते हैं, तभी वो खेल पाता है, तभी वो, ये पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों में कुछ दिख रहा है तो वो अगर उसमें उन्होंने साथ दिया, अपना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। वो बच्चा तो त्यागेगा ही त्यागेगा, क्योंकि उसे तो हम सेक्रीफाइसेस की तरफ को लेके जा रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो पेरेंट्स का, उसकी फ्रेंड सर्कल, वहाँ जहाँ से हमेशा पॉजिटिव थॉट्स निकलने चाहिए, उसके आसपास के लोग, उसको नेगेटिविटी से दूर रखना, उसको उन बातों से दूर रखना जो उसकी उम्र में अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका जो जिस अगर वो गेम में लग रहा है तो वो लेवल वो बहुत अलग होगा। उसको उसकी ब्रेन ट्रेन करना, उसका है ना, उसका माइंड की ट्रेनिंग कराना, उसको फिजिकली साइकोलॉजिकली कंडीशन करना हर तरीके से, तब जाकर बनता है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत है कि आपका बच्चा अगर किसी भी चीज़ में अगर वो अच्छा कर रहा है, अगर आपको सचमुच चाहिए कि वो एक उस कला में, उस चीज़ में, वो किसी में भी हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, या किसी भी जो आजकल आईटी चल रहा है उसके उसमें हो सकता है।
बट उस लेवल तक जाने के लिए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस अगर किसी को करने पड़ते हैं तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, अपना सब कुछ त्याग के, लोगों की बातें सब कुछ, क्योंकि लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, उनको नहीं पता हमारा ड्रीम क्या है, उनको नहीं पता हम अपने बच्चे को किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। वो तो आम एक धारणा बना लेते हैं, उस अनुसार चलते हैं। अगर हमने सोचा हमारे बच्चे को क्या करना, हो सकता है हमको अपनी सुबह, अपना शाम, अपने कई खर्चे कर्टेल करने पड़ सकते हैं। अपना सुबह शाम का जो हमारा टाइम रहता है, जिसको हम वॉक पे जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, वो टाइम, वो सारी चीज़ें भी कट करनी पड़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें जब हम कट करते हैं तब जाके एक बच्चा अपने अपने चरम पर पहुंचता है, वहाँ जाकर वो रिजल्ट्स आते हैं, तब जाकर एक वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी बनता है, तब जाकर आप उस फील्ड में एक एक अलग नाम कमाते हैं, अलग दर्जे के बल्लेबाज बनते हैं या किसी भी तरह से। तो इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस दैट हैव बीन मेड बाय देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स। उनके इर्द गिर्द वाले लोगों ने हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी भरी है उसमें, उसके पेरेंट्स ने उसको वो विश्वास दिलाया है कि तू है तगड़ा, तू है तगड़ा भाई, और इस तरीके से बनता है फिर। तो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, हर जगह यही बात चल रही है सोशल मीडिया पे कि वैभव सूर्यवंशी बहुत तगड़ा है। मैं ये कहूँगा, अगर वैभव सूर्यवंशी बहुत तगड़ा है तो उसके पेरेंट्स और उसके आसपास वाले कितने तगड़े लोग होंगे। चलिए, नए सफ़र में अगर पहुँचाना है शीर्ष पर अपने बच्चों को, तो इस तरीके से काम करना होगा। अपनी बहुत सारी चीज़ें कर्टेल करके, उनका सेक्रीफाइस करके ही हम बन सकते हैं, वरना तो एवरेज तो हर जगह बन ही जाता है। थोड़ा बहुत मेहनत वो कर लेंगे, थोड़ा हम कर लेंगे, एक एक जो कहते हैं ना कि एक जॉब प्रोफाइल और उस तरह के, वो तो तैयार हो जाती है, सबकी तैयार होती है और हो जाती है।